नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता, तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता, रूह इसमें बसाई क्यों, मतलब जता, रूह इसमें बसाई क्यों, मतलब जता, तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ, तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ओम शांति। प्यारे बाबा के विभिन्न प्रकार के बच्चों के जब अनुभव सुनती हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है सचमुच दाता इस समय बच्चों का मोस्ट सहायक सेवक बना हुआ है और बच्चों की हर इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश नहीं, पूर्ण करता है। मैं एक सुन रही थी, बहुत अच्छा अनुभव सुना रहे थे कि एक बार बाबा को मधुबन में गए तो विचार चला कि बाबा जब प्रातः योग करते हैं तो हमें योग की दृष्टि दें प्रातः। अपनी बहन से बात की कि बाबा को कहें, बाबा जब आप सुबह सुबह योग करते हो तो हमें भी योग की दृष्टि दो, हम योग करेंगे। बहन ने कहा नहीं, इतने बड़े बाबा को हम ऐसे जाकर कहें, राइट नहीं। उसी रात भी बाबा ने अनाउंस किया कि कल से बाबा स्वयं बच्चों को योग की ड्रिल कराएगा और स्वयं बैठकर दृष्टि देगा। और कल से ही नहीं, तब से लेकर प्रातः 4 बजे साकार बाबा ने स्वयं योग कराना शुरू किया। आपने तो एक ही दिन के लिए कहा, लेकिन दाता ने तो छप्पर फाड़ कर दे दिया। तुम रोज करो, मैं रोज कराऊंगा। श्रेष्ठ इच्छाओं को पूर्ण क्या ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ तक बाबा ने कहा, अगर तुम बच्चे ऐसी श्रेष्ठ मनोस्थिति को धारण कर लो कि मैं ही देवता था, मुझे ही पुनः देवता बनना है, मैं वही देवी थी जो देवी आज फिर से बनने जा रही हूँ, ऐसी मनोस्थिति से अगर साधारण काम भी कर रहे होंगे तो बाबा आपकी श्रेष्ठ मनोस्थिति का साक्षात्कार किसी भी आने वाली आत्मा को करा देंगे। और वो देखकर ऐसा समझेगा, देवी माँ झाड़ू लगा रही है, अरे मेरे भगवान कमरा साफ कर रहे हैं, ये क्या, इतना साक्षात्कार करा देंगे।
आप सोचिए, केवल मात्र हम अपनी भूली हुई स्मृतियों को पुनः स्मृति में लाएं। विस्मृति से स्मृति में आने पर भी बाबा कहते हैं मैं तुमसे तुम्हारे वास्तविक साक्षात्कार करा सकता हूँ। तो क्या हम उन्हें भोले भंडारी नहीं कहेंगे? हमने उनके लिए क्या किया, वो हमारे लिए क्या करते हैं? इस समय हम बच्चों को मौका देते हैं, जन्म जन्म का भाग्य बनाना है तो बना लो, मैं आया हूँ। भाग्य विधाता आया है, भाग्य की कलम आपके हाथ में पकड़ाकर आपके द्वारा आपके भाग्य की लकीर लगवाने के लिए। बोलिए, तैयार हो कि भाग्य विधाता मुझे मेरे भाग्य की कलम पकड़ाकर मेरे द्वारा मेरा भाग्य बनाए, तो जितना भाग्य बनाना चाहे बना ले। लेकिन तब भी बच्चे सोचते हैं इतना बनाए कि कितना बनाए, बनाए कि नहीं बनाए, अब बनाए कि पीछे बनाए। इसमें दाता का क्या कसूर? दाता तो सब कुछ अपने बच्चों को लुटाने के लिए आया है। आप सोचिए, बाबा ने हम बच्चों को कई बार स्पष्ट किया, तुम मुट्ठी देते हो, मैं तुमको क्या देता हूँ? मैं तुमको कारों का खजाना दे देता हूँ। बच्चे, तुम्हारे हीरे जवाहरातों के महल होंगे, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारे हर बर्तन सोने हीरे जवाहरात से चमकते होंगे। चाहे आज सुनकर किसी को विश्वास ना आए, लेकिन दाता जो कह रहा है वो सत्य है। वो हम बच्चों को स्पष्ट कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी ऊंची प्राप्तियां प्राप्त कराने आया हूँ। तो ऐसे प्यारे बाबा से कितना गहरा संबंध और कितना प्यार का संबंध होना चाहिए। इसलिए मैं समझती हूँ आप सब ने याद रखा होगा कि हम बाबा के साथ हैं। आप देखिए, उसके साथ रहने में बड़ी मेहनत है। बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा, मैं कहीं जुदा तो नहीं हो गई, मुझे उसके साथ रहना है। बाबा मेरे साथ रहेगा, ये जैसे मैंने बाबा पर ड्यूटी दे दी। बाबा कहते हैं मैंने कोई विकर्म किए हैं जो तुम्हें साथ रख के और तुम्हें याद करता रहूं? क्या तेरी याद से मेरे कोई विकर्म है जो विनाश होंगे? तुमने भी कर्म किए हैं, तुमको भी कर्मों से मुक्ति पानी है। तुम प्रतिपल ख्याल रखो, हम बाबा के साथ। ऐसे साथ और ऐसे दाता का हाथ जिनको मिल जाए, उनको दुनिया में कुछ अन्य पाने का शेष रह ही नहीं जाता। तो ऐसे दाता हम बच्चों को आज क्या देने जा रहे हैं, क्योंकि ये रत्नों की ही कमाई है जो जन्म जन्मांतर के लिए हम बच्चों को सुखद जीवन देगी। तो बाबा ने आज हमको जो रत्न लुटाए वो है 12 मई के महावाक्य हैं, जिसमें बाबा सुना रहे हैं, मीठे बच्चे तुम्हें खिवैया मिला है, याद दिलाता है मैं कौन मिला हूँ। मैं तेरे नैया को पार करने वाला मिला हूँ, खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है, मैं तुम्हें पार ले जा रहा हूँ। इस नरक से किनारा कराए स्वर्ग की दुनिया में हम बच्चों को ले जा रहे हैं। प्रश्न है, जादूगर बाप को वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? तब बाबा ने उत्तर दिया, कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, भगवान बनकर कांटों को फूल बना देना, ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है।
दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते हैं। हमारे भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे भी कई बहुत आर्ग्यू करते हैं, प्लीज़ हमारी जादूगरी रखो इस प्रोग्राम में, हम जादूगरी दिखाएंगे। दिखाएं ना जादूगरी, जो बाबा दिखाता है वो वाले जादूगरी दिखा के देखें ना। तो जादूगरी तो ये है, जिस जादूगरी से इंसान देवता बन जाए, कांटा फूल बन जाए, ये है असली जादूगरी। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। ना वे कथा करने वाला बाप है, ना वे बच्चे हैं। वे तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं हैं, क्योंकि फॉलो भी कहाँ उनको करते हैं। फॉलोअर्स भी नहीं हैं। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे। बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी छी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है, मैं बहुत खुश होती है। आत्मा अंदर से खुशी मनाती है जब बाबा के शब्द सुनती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है, जो सभी का बाप है। ये भी सिर्फ तुम बच्चों की समझ है, खाली बच्चों को ये बात की समझ है। बाकी सारी दुनिया में सब बेसमझ ही हैं। बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है, बाप आकर समझदार बनाते। सारे विश्व का राज्य करने के लायक इतना समझदार बनाते हैं, जो सारे विश्व पर राज्य कर सको ऐसा लायक बनाते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते। तुम्हारी बुद्धि में ये है। बाकी जो अपने धंधे धोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी ये बुद्धि में आ नहीं सकता कि भगवान पढ़ाते हैं। उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। है हर्षित? चेक करके देखें, रहना चाहिए। रहते हैं या नहीं, वो स्वयं को स्वयं चेक करें। और तो सब हैं पाई पैसे वालों के बच्चे, तुम तो भगवान के बच्चे बने हो। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते और कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, हम कुछ ज्ञान सुना नहीं पाते, ये होता है वह होता है। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वो जानते नहीं। सिर्फ अंगुली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो। कैसे मिले वो जाने, उसको याद करो, बस खुश आ जाते। वे कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अपने बाप को कोई भी नहीं जानते। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। फिर भी भूल जाएंगे। अभी बाबा याद दिला रहा है, समझ दे रहा है, फिर भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। कहाँ कहाँ तो चलन ऐसी चलते हैं, बात मत पूछो। वे नशा ही उड़ जाता है।
अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है नहीं। तुम जानते हो कलयुग दुनिया से अब पैर उठ गया है, नाव का लंगर उठाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं, बाप हमको कहाँ ले जाएंगे ये बुद्धि में है, क्योंकि बाप खवैया भी है तो भगवान भी है। कांटों को फूल बनाते हैं, उन जैसा भगवान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। ये जादूगरी कोई कम थोड़ी है। कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं। यह है ठगों की दुनिया। बाप है सतगुरु, वो तो खाली ठग लेते हैं, ऐसा बताते हैं चलो सांप निकल आया, हालांकि सांप वाप है नहीं। बाबा तो जो दिखाता है वो सत्य बताता है, सत्य देता है, झूठ नहीं है। तो बाबा ने कहा ये ठगों की दुनिया है। बाप है सतगुरु, कहते भी हैं सतगुरु अकाल, बहुत धुन से कहते हैं। अब जबकि खुद कहते हैं सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? समझ की बात। एक तरफ सतगुरु एक है, उस एक की महिमा गाते हैं, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाते हैं? ना वे समझते हैं और ना लोग ही समझते। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीत रखेगा? बुद्धि में नया घर ही याद रहेगा। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए। क्या स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं, सतयुग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि आदि। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही है हेल। क्या नाम है? नरक। हेल, कांटों का जंगल, रौरव, नरक, कंसपुरी। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो हाल क्या है। बाप कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि है, सतयुग में सब पारस बुद्धि है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यहाँ तो है ही प्रजा पर राज्य, इसलिए इसकी स्टैंप बनाते रहते हैं। इसलिए इसकी स्टैंप कई प्रकार की बनाएंगे, कभी किसी गुरु की, कभी किसी प्रिसेप्टर की, वैरायटी स्टैंप्स बनाएंगे। राजा की हो तो राजा की एक स्टैंप होगी, बस काम खत्म। तुम बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए ऊंचे से ऊंचा बाप है, फिर सेकंड नंबर में ऊंचा कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो पैरवाई शादी कैसी देखो बना दी, और कह देते हैं वो भांग पीते थे, धतूरा खाते थे। ये तो इंसल्ट है। ये बातें होती नहीं हैं। ये अपने धर्म को भूल गए हैं। जो वास्तविक अपना धर्म था, देवता धर्म, उस धर्म को भूल गए हैं। अपने देवताओं के लिए क्या क्या कह दिया है, कितनी बेइज्जती करते हैं। तब बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती, शंकर की, ब्रह्मा की भी बेइज्जती, विष्णु की भी बेइज्जती, विष्णु की बेइज्जती नहीं होती।
ब्रह्मा की बेइज्जती, वो अपनी बेटी पर मोहित हो गया। शंकर की बेइज्जती, भांग पीता था, धतूरा खाता था। अब विष्णु की कोई बेइज्जती नहीं करते हैं। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, कह देते हैं रूप बदल दिया उन्होंने, वेश बदल लिया, करते उनकी भी हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंचा गाया जाता है। ये ब्रह्मा तो पीछे संन्यास करते हैं, वह तो छोटा बच्चा है ही पवित्र, पाप आदि कोई जानता ही नहीं है। तो ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है। और फिर बेचारों को पता नहीं कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी हैं। अजमेर में उनका मंदिर है। दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को, जबकि कहते हैं देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं होती है, लेकिन ब्रह्मा जी को दाढ़ी मूछ वाला दिखाया है। शंकर और विष्णु को नहीं देते, तो ये समझ की बात है। ये प्रजापिता ब्रह्मा है, सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? ये साकार वतनवासी ब्रह्मा की बात है। ये तो वह तो यहाँ होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है, लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने ढेर हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या और भी कुछ करते हैं? बच्चे दिखा दिए, 100 बच्चा देखो, 1000 बच्चा देखो, इतनी भुजाएं देखो। क्या और भी कुछ करते हैं या और कुछ करते ही नहीं? भले आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पाठ क्या है ये किसको भी पता नहीं। हम ब्राह्मण बच्चे जानते हैं आदि से अंत तक ब्रह्मा बाबा का क्या पाठ रहा, कैसे आदि में शिव बाबा ने उनको साक्षात्कार कराया और किस प्रकार नंबे 1 वो त्याग, तपस्या और सेवा की मूर्ति बने। कितना संन्यास किया, कितना त्याग किया, कितना सहन किया, लेकिन बच्चों को दिव्य पुष्प बनाने में हर समय लगे रहे। कौन जानता है उनका पाठ क्या है, ये किसको पता नहीं। रचता है तो जरूर यहाँ होकर गया होगा। जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, अडॉप्ट किसने किया होगा? ब्रह्मा के बच्चों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? ये नई बातें हैं। जब तक बाप नहीं आया तब तक कोई जान नहीं सकता। जिसका जो पार्ट है वो बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या कर किया, कोई नहीं जानते। और तुम अभी जानते हो क्या वह गुरु है, टीचर है, बाप है? नहीं, सदगति दे नहीं सकते हैं। वे तो सिर्फ अपने धर्म के रचता ठहरे, गुरु नहीं। बाप बच्चों को रचते हैं, फिर पढ़ाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। दूसरे कोई को थोड़ी कहेंगे कि तुम पढ़ाओ। स्वयं सर्वशक्तिवान जिनको अडॉप्ट करे, ब्रह्मा की जो प्रथम रचना हो, उनको तो ये कहा जाएगा कि कोई इनको पढ़ाए। और कोई के पास ये नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ने स्वर्ग का राज भाग दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से
5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमें मिल गया है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते हैं, हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। भले कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो खुशी है ना। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना। याद में ही कितने पाप कटते हैं। अबलाओं बंदेलियों के तो और ही जास्ती कटते हैं, क्योंकि वो जास्ती शिव बाबा को याद करती हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। शिव बाबा रक्षा करो, तो याद करना अच्छा है ना। भले रोज मार खाओ, क्योंकि विचार नहीं मिलते। तो कई बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं। पति लोग पत्नियों को मारते, पत्नी पति को मारती नहीं। अगर पत्नी उग्र स्वभाव की है तो कई और रूपों से पेश आती है। लेकिन बाबा कहते हैं, अगर वो आपको ऐसा करे और आपको शिव बाबा की याद आए, ये तो बहुत अच्छा है। रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी, ये तो भलाई है। ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। देखिए, ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद करते हैं। कहते हैं, गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तुमको जब मार मिलती है, बुद्धि में अलफ और बे याद हो। बस बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। साकार के होते बहुत ये सिस्टम चलता था मार खाना से। अब उसके पश्चात अब स्त्री भी शेरनी बन गई है और इतना मार धाड़ शायद नहीं होती जितनी पहले पुरुष स्त्री को अपने अधीन रखता था। और स्त्री भी अब कमज़ोर हो चुकी है। वो अगर थोड़ा सा पति मना करे तो मना हो जाती है, ठीक है मेरे पति नहीं मानते। पहले निश्चयात्मक आत्माएं थी, ये भगवान आया है, हम उसकी माने या आपकी माने। आप कहते हो वहाँ नहीं जाओ, हम जाए बिना नहीं रह सकते। आप मारते हो, मारो, मारोगे हम ईश्वर को याद करेंगे, हमारे पाप कटते जाएंगे। बाबा कहता था, ऐसी लगन चाहिए मेरे बच्चों में। बाबा कहने से वर्षा याद जरूर आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद ना पड़े। बाप के साथ मलकियत जरूर याद आएगी। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए मार देकर शिव बाबा को याद दिलाते हैं। तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। ये भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो ये मार भी अच्छी हुई ना। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। उन दिनों में काफ़ी जोर था। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो, क्या, गेट वे टू हेवन। दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापित होती है, उनका एग्जीबिशन है। तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी, नई दुनिया कैसे स्थापित होती है। उनके लिए चित्र बनाए हैं, आकर देखो। गेट वे टू न्यू वर्ल्ड, ये अक्षर भी ठीक है। ये जो लड़ाई है, इनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। गीता में भी है, भगवान आया था, आकर राजयोग सिखाया था, मनुष्य से देवता बनाया, तो जरूर नई दुनिया स्थापित
हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं मून में जाने की, देखते हैं धरती ही धरती है। मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते हैं। इतना सुनाते हैं, इससे फायदा क्या? अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो, अशरीरी बनते हो। वो है साइलेंस वर्ल्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो। बाबा को भी मौत के लिए ही तो बुलाया है कि आओ और आकर हमें अपने साथ मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाओ। परंतु समझते थोड़ी हैं। पतित पावन आएगा तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते, अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, कहते चलो घर, और हम घर जाते हैं। चलो घर, हम घर जाते हैं बाबा के साथ। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती होगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते। बाप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे की तरफ रहे। आत्मा याद करती है, समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया, बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी और फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकेगा। अच्छा, तुम्हारी बुद्धि गई, बुद्धि जाने से क्या होगा? आप ट्रीटमेंट कर दोगे, आप उसकी सेवा कर दोगे। ऐसे टाइम पर जो सहयोगी सहारा सच्चा है, कितना ज़्यादा उसको याद करना चाहिए कि बीमार को याद करना चाहिए। बीमारी के समय डॉक्टर का ख्याल आता है या बीमारी का ख्याल आता है? तो बाबा बच्चों को बता रहे हैं, यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनको याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पाथल होगी। बुद्धि जाती तो है ना। तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो, तो भी ओह सौभाग्य। जैसे लौकिक में काम करते कई बुद्धि कहीं ना कहीं जाती रहती है, वो कहते तुम भी यहाँ बैठे मुझे याद करते रहो। जैसे वे पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाबा को याद करो। तुम्हें अपना एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करोगे तो सर्विस करने में भी बाबा ही याद आएगा। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ। ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको को कृष्ण नई दुनिया स्थापित कर रहे हैं, मानेंगे? क्रिएटर तो गॉड फादर है ना, कृष्ण थोड़ी है। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नया बना रहे हैं, ये मानेंगे भी। नई सो पुरानी और पुरानी सो फिर नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधेरे में है। तुम्हारे लिए तब हथेली पर बहिश्त है। बाप कहते हैं मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया, बनोगे? वाह! उत्तर क्या होना चाहिए? वाह! क्यों नहीं बनेंगे? फिर बाबा ने क्या उत्तर दिया? अच्छा, मुझे याद करो, पवित्र बनो, याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझ आत्मा पर है, न कि शरीर पर है। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हैं
तो उसके साथ पाप भी जल जाते। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, जिनको निकालने के लिए बाबा एक ही युक्ति बताते हैं। और वो एक युक्ति सबको मालूम है, कौन सी? एक ही युक्ति बताते हैं कि याद करो किसको? मुझे, जो पतित पावन है। पतित से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त हैं ना। पुजारी को कभी पूज्य कह नहीं सकते। पुजारी पुजारी ही। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया है। इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। एक मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरा है, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह है रौरव नरक कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में। सदा इस स्मृति में रहना है। वरदान, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। पहले मूर्ति साक्षात्कार स्वरूप बन जाए, फिर क्या होगा? चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार होगा। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। हमें भी ऐसा बनना है, इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषण देने वाले बनो, तब समझेंगे ये अल्लाह लोग हैं, ये हैं खुदा के बंदे, ये अल्लाह लोग हैं। स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझोगे नहीं। मूंझ होती है कभी, कारण यही है कि रूहानी मौज के अनुभव में नहीं होते, तो छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज्ड। इतनी ऊंची प्राप्ति, अथाह प्राप्ति के सामने थोड़ी सी हो भी गई तो बाबा ने कहा हुआ उसके लिए क्या समझो? धोबी के घर से गई छू छू। इतना बड़ा कपड़ा फट गया, वो तो चू चू करके तोड़ देता है। ठीक है, धोबी का क्या बिगड़ा? तो सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो, कभी भी मूंझोगे नहीं। कभी नहीं मूंझना, मौज में रहना। दाता मिला है, जो चाहिए वो देगा।
राय चाहिए राय देगा, शक्ति चाहिए शक्ति देगा, गुण चाहिए गुण देगा, ज्ञान चाहिए ज्ञान देगा। दाता कहता है मैं इस समय वरदाता बनकर आया हूँ, बच्चों को वरदानों से झोली भरपूर करने की। इसलिए अपनी झोली भरपूर करें, कभी मूंझे नहीं। ठीक है, चलो अपने ऐसे प्यारे मीठे बाबा के पास चलते। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से हम हारे तो आए तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारे कहाँ जाएंगे सरकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से हम हारे तो आए तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारे कहाँ जाएंगे सरकार।